गुनवान वेनरेंजन के लिए खाना लाती है, बट उसे टेबल पे वो फाइल मिलती है जो गुलिंग ने दिया था। वो उस फाइल को खोलती भी है और तभी वेनरेंजन वहाँ पे आ जाता है और गुनवान कहती है, तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया। तो वेनरेंजन कहते हैं, नुआन मुझे समझाने, बट गुनवान वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सभी को एक एनोनिमस ईमेल आता है, जिसकी वजह से सभी लोग गुनवान को क्रिटिसाइज करते हैं पीछे। गुनवान एक एम्प्लॉय से पूछती भी है, किसने तुम सबको ये ईमेल भेजा। तो फिर वो एम्प्लॉय कहते हैं, हमें भी नहीं पता। तभी वहाँ पे गुलिंग आ जाती है और कहती है, मैंने सुना सभी को एक एनोनिमस ईमेल आया है, मुझे तो पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। क्या ये 5 साल पहले का इशू है? तो फिर गुनवान कहती है, क्या तुमने ये सब किया है? तो फिर गुलिंग कहती है, 5 साल पहले एक डिज़ाइनर अवार्ड जीतने के लिए तुमने जजेस को सीड्यूस किया था, बट उसे कवर नहीं किया गया था। अगर मेरे डैड ने तुम्हें हेल्प नहीं किया होता अब्रॉड भेजने में और उस केस को सप्रेस करने में, तो सभी को पता चल जाता। फिर गुनवान के माइंड में वो पुरानी बातें गूंजने लगती है और वो लड़खड़ाने लगती है, बट वेनरेंजन पीछे आके उसे संभाल लेता है। गुनवान कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर वेनरेंजन कहता है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। तो फिर गुलिंग कहती है, तुम अभी भी उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? कॉलेज में ये बात हर कोई जानता था। तो फिर वेनरेंजन कहता है, तुम्हें क्या नहीं पता है, जिन जजेस ने गुनवान को फंसाया था उन लोगों को ऑलरेडी डिसमिस कर दिया गया है। तो फिर गुलिंग कहती है, वेनरेंजन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सब कुछ हाइड कर सकते हो? फिर वेनरेंजन कहता है, एटलीस्ट ये किसी और की जगह छीनने से तो बेटर ही है। तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम गू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो? ये बोल के वेनरेंजन गुलिंग के सामने वो फाइल फाड़ देता है और गुनवान को लेके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वेनरेंजन गुनवान से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ मुझे बताना नहीं है? तो फिर गुनवान कहती है, अगर मैं कहूँ तो फिर क्या तुम मुझे ट्रस्ट करोगे? तो फिर वेनरेंजन कहता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम कल कहाँ पे गई थी। तो फिर गुनवान कहती है, मैं होटल गई थी। तो फिर वेनरेंजन कहता है, गुनवान, मैंने तुम्हें कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। गुनवान कहती है, ये नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती थी वो बात, बट अगर मैं बताती भी तो कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता। तो फिर वेनरेंजन उसे और कुछ नहीं कहने को कहता और फिर उसे किस करता है। वेनरेंजन उस 5 साल पहले हुए इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है। उसे पता चलता है कि उस इंसिडेंट्स के पीछे स्टेप डैड का हाथ था। उसे और ये भी पता चलता है कि वो स्टेप डैड गू फैमिली के हेड मेंबर के दूर के रिश्तेदार थे। वो खुद को गू फैमिली में इन्वॉल्व कर लिए और चांस पाते ही उन्होंने गू फैमिली के हेड को मार डाला। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी पर भी अपना कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि मैडम की मॉम को भी। हमारी मैडम ही गू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। तो वेनरेंजन कहता है, सेमलेस। उधर नेक्स्ट दिन उन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक मूवमेंट होता है और गुनवान कहती है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। गाड़ी में बैठते ही गुनवान को फ़ोन आता है कि उनकी मम्मी अपने रूम में ही नहीं है। तो वो घबरा जाती है और हॉस्पिटल के लिए निकलती है और उधर एक गाड़ी गुनवान का पीछा करता है। वेनरेंजन एक मीटिंग में होता है, तभी उसे गुनवान का फ़ोन आता है। गुनवान हेलो बोलती है और तभी उसकी चीख की आवाज़ सुनाई देती है और वेनरेंजन उसे सुन के मीटिंग छोड़ के चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुनवान को उसके स्टेप डैड ने किडनैप कर लिया है और उसे मारना चाहते हैं। गुनवान पूछती है, मेरी मम्मी कहाँ है? तो फिर वो स्टेप डैड कहते हैं, ऑफ कोर्स वो यहाँ पे नहीं है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज दूँगा। गुनवान कहती है, मैं तुम्हें मार डालूँगी। तो फिर वो स्टेप डैड कहते, मुझे मारोगे? चिंता मत करो, जब वेनरेंजन यहाँ पे आएगा तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी मम्मी के पास भेज दूँगा। उसके बाद वो स्टेप डैड गुनवान का मुंह बंद कर देता है कपड़े से और उसके चारों तरफ तेल से एक सर्कल बना देता है। वेनरेंजन गुलिंग के प्लेस पे आता है ये पूछने के लिए कि गुनवान कहाँ पे। तो फिर गुलिंग कहती है, मुझे क्या पता, वो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। तो फिर वेनरेंजन उस स्टेप डैड के सारे कारनामे बताता है और कहता है,
अब जब गुनवान वापस आ चुकी है तो तुम दोनों को डर है कि वो सारी सच्चाई जान लेगी और तुम लोगों से वापस सब कुछ छीन लेगी। तुम दोनों के सिवाय और कौन हो सकता है जो उसे गायब करना चाहते हैं? आखिरी बार के लिए पूछ रहा हूँ, गुनवान कहाँ पे है? तो फिर गूलिंग कहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, बट डैड ने कहा था कि वो पहाड़ के पीछे वाले वेयरहाउस में जा रहे हैं। अगले सीन में वो पहुंच भी जाता है जहाँ पे गुनवान है। वेनरेंजन कहता है, गुनवान क्या तुम ठीक हो? तो फिर वो उसके मुंह से कपड़ा निकालता है और गुनवान कहती है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। पर तभी वहाँ पे वो स्टेप डैड आ जाते हैं और कहते हैं, इस बार जिस किसी को भी सच्चाई पता है उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और फिर वो आग लगा देता है, बट पता नहीं कैसे वो दोनों बच जाते हैं। गुनवान अपनी मॉम के बारे में टेंशन में थी, बट वेनरेंजन कहता है कि उसने उसकी मॉम का रूम चेंज किया था और वो उस डॉक्टर को घूस देने वाली बात को भी बताता है और कहता है इसी वजह से तुम्हारी मॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो ये भी कहता है कि गूलिंग और उस स्टेप डैड को पुलिस पकड़ के ले गई है। वेनरेंजन कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो फिर गुनवान कहती है, क्या ये गू फैमिली के बारे में है? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुनवान की मम्मी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। गुनवान बहुत रोती है तो वेनरेंजन उसे कंफर्ट करने के लिए कहता है, डोंट वरी। तो फिर गुनवान कहती है, कैसे मैं चिंता ना करूँ, मेरी मम्मी मेरी एकमात्र फैमिली मेम्बर है। तो फिर वेनरेंजन कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। तो फिर गुनवान कहती है, क्या तुम मुझ पे दया दिखा रहे हो? तो फिर वेनरेंजन कहता है, गुनवान लगता है तुम सच में भूल गए हो, हम लोग 5 साल पहले मिले थे। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वेनरेंजन और गुनवान दोनों फॉरेन में कहीं पे टकराए थे। गुनवान वेनरेंजन की चोट पे कपड़ा बांध के उसकी हेल्प करती है। गुनवान नोटिस करती है कि वेनरेंजन किसी की मौत से जूझ रहा है। तो फिर गुनवान कहती है, मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे कंफर्ट करूं, बट ये समय भी गुजर जाएगा। और यहीं पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है और हमें पता चलता है कि गुनवान की मम्मी क्रिटिकल कंडीशन से अब बाहर आ चुकी है। तो फिर वेनरेंजन कहता है, दिस इज़ ग्रेट गुनवान, मैं आज तक नहीं भूल पाया जो तुमने मुझे बोला है। अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, चाहे कुछ भी हो जाए, बट ये समय भी गुजर जाएगा। तो फिर गुनवान सॉरी कहती है और फिर वेनरेंजन उसे गले लगाता है। वेनरेंजन कहता है, गुनवान अब से तुम्हें ही गू फैमिली को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हारे फ्यूचर में मैं रहूँगा। वो लोग हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और वेनरेंजन कहता है, मुझे गाड़ी लाने दो। और इधर हमें वूली सेन से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो गूलिंग का फियांसे था। वूली सेन कहता है, हाय फियांसे। तो फिर गुनवान कहती है, वूली सेन, तुम किसे अपना फियांसे बोल रहे हो? तुम्हारी फियांसे गूलिंग तो जेल में है। तो फिर वूली सेन कहता है, गू फैमिली के बड़ी बेटी के साथ मेरा एंगेजमेंट है। अब जब पहली वाली फेक निकली तब तो रियल वाली को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। गुनवान उसे सन की बुलाती है। तो वूली सेन कहता है, गू कॉरपोरेशन की स्टॉक्स की प्राइसेस एकदम डाउन हो चुका है इस स्कैंडल की वजह से। क्योंकि तुम गू फैमिली की असली हायर हो, क्या तुम गू फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में हेल्प नहीं करना चाहती? और फिर वो गुनवान को अपना कार्ड देता है और कहता है, मैं वेट करूँगा तुम्हारे कॉल का। और फिर वहाँ से चला जाता है। वेनरेंजन ये सब कुछ देख रहा होता है।